मैं इस डेजर्ट में फंस चुका हूँ और आप लोग देख सकते हो कैसे मेरे आसपास यहाँ भयानक तूफान आ रहा है। खैर ये तो नकली था, लेकिन ये हूँ मैं जो कि अगले कुछ दिन बिताने वाला हूँ इस वीरान डेजर्ट में, ताकि तुम लोग ये देख सको अगर तुम इस तरह की सिचुएशन में फंस जाओ तो तुम्हें कैसे वहाँ सरवाइव करना है, कैसे तुम्हें अपने यूरिन का इस्तेमाल करके डिहाइड्रेशन से बचना है, कैसे लिमिटेड पानी में सरवाइव करना है, कैसे जरूरत पड़ने पर यहाँ के जहरीले जानवरों से जान बचा के भागना है, और कैसे रात में शेल्टर बनाना है। ये इस डेजर्ट का आखिरी घर और आखिरी रोड है जहाँ से मैं एंटर कर रहा हूँ। एंटर करते मुझे एक अजीब सी छिपकली दिखती है जिसके साथ मैं मस्ती करने लग जाता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सैंड पे चलना इतना मुश्किल होता है। अगर मैं 2 कदम आगे बढ़ाता हूँ तो 1 कदम अपने आप पीछे आ जाता हूँ। खैर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे गर्मी का एहसास भी बढ़ रहा था, और रास्ते में चलते चलते मुझे एक प्लास्टिक की बोतल और एक एल्यूमिनियम का कैन मिलता है, तो मैं इन्हें भी अपने बैग में रख लेता हूँ। मुझे लगा था ये चैलेंज आसान होगा, लेकिन ये किसी मौत से कम नहीं है। चलते चलते जूतों में बार बार मिट्टी घुस जाती है, और जब मैंने मिट्टी का टेम्परेचर मापा तो वो था 61 डिग्री सेल्सियस। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए मैंने एक सर्वाइवल ट्रिक का यूज करने का सोचा। मेरे बैग में एक एक्स्ट्रा टी शर्ट रखी थी, तो मैंने उस पर अपना यूरिन करके उससे अपने सिर पे पहन लिया ताकि मैं अपने सिर को धूप से बचा सकूं। और जैसे ही मैं यहाँ से आगे जाता हूँ तो मुझे एक अजीब सा पेड़ दिखता है जो कि बहुत छोटा था। उसके बाद मुझे एक जानवर की डेड बॉडी भी मिलती है जो कि पता नहीं किसकी है। खैर थोड़ा सा आगे जाते ही मुझे बैठने के लिए एक छांव वाली जगह दिखती है, तो मैं यहाँ कुछ घंटे आराम करके फिर से आगे की ओर निकल जाता हूँ। अब तो मेरी यूरिन वाली टी शर्ट भी सूख चुकी है, शायद अभी अभी यहाँ से एक सांप गया है। और ऐसे ही चलते चलते धीरे धीरे सूरज भी ढलने लग गया था, तो मैंने थोड़ी मस्ती करने का सोचा और मस्ती करने लग गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मस्ती मस्ती के चक्कर में मैं ये भूल जाऊंगा कि मुझे अभी शेल्टर भी बनाना है। और जैसे ही मुझे याद आता है तो मैं अपने शेल्टर के लिए निकल जाता हूँ, और थोड़ा आगे जाते ही मुझे शेल्टर के लिए एक जगह दिखती है, तो मैंने शेल्टर बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि यहाँ शेल्टर बनाना बहुत मुश्किल है, तो मैंने नॉर्मली एक गड्ढा खोदा और उसमें घास बिछा दी ताकि रात में मैं इसमें लेट तो सकूं। मैं अपना 50% से ज्यादा पानी अब तक खत्म कर चुका हूँ, और रात होते ही मेरे पास कुछ इंस्टेंट फूड रखा था जिसे आग जला के मिले हुए कैन पे पकाया और उसे खा के सो गया। नींद तो आ नहीं रही थी, लेकिन फिर भी सोना पड़ा। सुबह उठते ही कुछ करने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि बुखार हो गया था और पानी भी बहुत कम था, लेकिन फिर भी मैंने बैग उठाया और आगे के लिए निकल गया। आज डे 2 है, सूरज सिर के ऊपर है और पानी भी खत्म हो गया है, और ऊपर से पूरा शूट भी मुझे ही करना होता है। खैर थोड़ा आगे जाते ही मुझे बहुत सारे जानवरों के बिल मिलते हैं, और वहीं मुझे एक जहरीली मॉनिटर लिजार्ड भी दिखती है जिससे मैं अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाता हूँ। और इस हद तक मैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, ना मेरे पास खाना है ना मेरे पास पानी है, और 2 दिन से धूप में घूमते घूमते हाथों और पैरों की टैनिंग भी हो चुकी है। तो ऐसे ही मैं शाम होने तक आगे बढ़ता रहता हूँ, और ऐसे ही चलते चलते मुझे आगे एक झोपड़ी मिलती है जहाँ कोई था नहीं, तो मैं आज की रात यहीं पे बिताता हूँ। आज डे 3, अब बस मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। तो मैं चलने लग जाता हूँ किसी इंसानियत की तलाश में, और चलते चलते इतनी प्यास लग रही थी कि क्या बताऊं। लेकिन मैं चलता गया, और चलते चलते मुझे पैर में कुछ काट लेता है। ज्यादा चोट तो नहीं लगी, तो मैं फिर से आगे बढ़ने लग गया। और यहाँ से 20 किलोमीटर चलने के बाद मुझे एक घर दिखता है जहाँ कोई था तो नहीं, लेकिन यहाँ पानी के लिए कुआं जरूर था जिसमें पानी भी था। तो मैं यहाँ से पानी भरता हूँ, मुंह धोता हूँ और फिर से निकल जाता हूँ। और यहाँ से थोड़ा आगे जाते ही मुझे सड़क भी मिल जाती है। अब ऑफिशियली ये सर्वाइवल खत्म हो चुका है।